हेलो प्यारे बच्चों, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। अब तक हमारे हो चुके हैं 4 लेक्चर, ये हमारा 5th लेक्चर है। इससे पहले हमने जो भी कॉन्सेप्ट कराए हैं उससे आगे एक नया कॉन्सेप्ट लेके आए हैं। ये होगा हमारा इस तरीके से दे रखा होगा जैसे साइन mx cos nx और cos mx sin nx cos mx cos nx और क्या दे रखा होगा हमारा sin mx sin nx। इस तरह की फॉर्म में दे रखा होगा जिसका हमें क्या निकालना होगा, इंटीग्रेशन। इस तरह की फॉर्म में दे रखा होगा, क्या निकालना होगा हमें, इंटीग्रेशन। इस तरह की फॉर्म में दे रखा होगा, हमें इंटीग्रेशन निकालना होगा। तो उसे हम किस तरीके से करेंगे, उसके लिए हमारे कुछ फॉर्मूले होते हैं। सबसे पहले उस फॉर्मूले को कराएंगे, उसके बाद क्वेश्चन बताएंगे कैसे होते हैं। देखो फॉर्मूला होता है हमारा, जैसे पहला फॉर्मूला होता है साइन ए कॉस बी। साइन ए कॉस बी का क्या होता है हमारा, ये इंटीग्रेशन के फॉर्मूले, ये हमारे किसके फॉर्मूले हैं, ये ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले। क्या होते हैं ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले, जैसे दे रखा है हमारा साइन ए कॉस बी इक्वल टू क्या होता है हमारा, यानी कि साइन पहले दे रखा है, कॉस बाद में दे रखा है, तो क्या होगा हमारा साइन का प्लस वाला, यानी कि साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। ऐसे ही अगर पहले कॉस दे रखा होगा, यानी कॉस ए साइन बी, यानी क्या होगा पहले हमारा 2, ये होगा हमारा 2, यानी कि 2 साइन ए कॉस बी 2 कॉस ए साइन बी। अगर 2 साइन ए कॉस बी होगा तो क्या होगा हमारा साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। या ऐसे नहीं तो ऐसे हो सकता है, इसे कैसे लिख सकते हैं हम, 1/2, इस तरीके से भी लिख सकते हैं हम 1/2। ऐसे इसे अगर इसे करेंगे तो 1/2 क्या बन जाएगा हमारा, कॉस पहले दे रखा है तो साइन का क्या होगा, माइनस वाला, यानी कि साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। और ऐसे ही कॉस का क्या होगा हमारा, कॉस ए कॉस बी इक्वल टू 1/2 इंटू कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। अगर कॉस कॉस दे रखा होगा तो क्या हमारा होगा, कॉस का प्लस वाला। अगर साइन साइन दे रखा होगा, जैसे साइन ए साइन बी इक्वल टू 1/2 कॉस, ये साइन साइन वाले में क्या होता है हमारा, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। क्या होता है हमारा, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। अगर इस तरीके से दे रखा होगा हमारा साइन ए कॉस बी, यानी कि साइन पहले और कॉस बाद में, तो क्या होगा हमारा 1/2 साइन ए प्लस बी, यानी कि साइन पहले दे रखा है तो साइन का प्लस वाला। अगर कॉस पहले दे रखा है तो कॉस का माइनस, साइन का माइनस वाला। और कॉस कॉस दे रखा है तो कॉस का प्लस वाला। और साइन साइन दे रखा है तो कॉस का माइनस वाला। क्या होता है हमारा, अगर साइन कॉस तो साइन का प्लस वाला, और कॉस साइन तो साइन का माइनस वाला, कॉस 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 का प्लस वाला। और यदि कॉस कॉस की जगह पर साइन साइन दे रखा होता है तो क्या होता है हमारा, कॉस का माइनस वाला। साइन साइन दे रखा होता है कॉस का माइनस वाला। ये हमें लर्न करने पड़ेंगे। अगर हमारा मल्टीप्लाई में दे रखा होगा, यानी कि साइन और कॉस मल्टीप्लाई में दे रखा होगा, कॉस और साइन दे रखा होगा, साइन साइन दे रखा होगा, कॉस कॉस दे रखा होगा मल्टीप्लाई में, तो हम उसे किस तरीके से करते हैं। इस तरीके से हम इसलिए करते हैं, अगर ये एडिशन की फॉर्म में या सब्सट्रैक्शन की फॉर्म में आ जाएगा तो हमें क्या निकालने में आसानी होगी, इंटीग्रेशन निकालने में आसानी होगी। और क्या होता है हमारा, इसमें जो हमारे एंगल होते हैं, एंगल हमारे क्या होते हैं, सेम नहीं होते हैं। अगर सेम हो जाएंगे तो कौन सा फॉर्मूला बन जाता है हमारा, अगर सेम होंगे तो हमारे क्या हो जाएगा, जैसे साइन एक्स कॉस एक्स, और इसमें क्या अगर 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या बन जाएगा हमारा साइन 2x। कौन सा फॉर्मूला बन जाता है हमारा, साइन 2x का। लेकिन ठीक है, आगे देखो क्वेश्चन, देखो आगे क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन दे रखा है हमारा साइन 3x
और cos 4x dx। इस तरीके का क्वेश्चन दे रखा है तो हम कैसे करेंगे। हमारा फॉर्मूला किस तरीके का था, फॉर्मूला था हमारा 2 sin a cos b। क्या था हमारा 2 sin a cos b, यानी कि 2 इसमें दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा, तो इसमें क्या करेंगे हम 2 का मल्टीप्लाई और डिवाइड। क्या करेंगे 1/2 2 sin 3x cos 4x dx। क्या बन गया हमारा फॉर्मूला दिखाई देने लगा। फॉर्मूला हमारा क्या होता था 2 sin a cos b इक्वल टू क्या होता था हमारा, यानी कि साइन पहले आ रहा है तो किसका होगा, साइन में हमारा प्लस वाला, यानी कि साइन a प्लस बी प्लस साइन a माइनस बी, यानी कि साइन a प्लस बी प्लस साइन a माइनस बी। तो क्या लगाना हमें, एक ही जगह पे क्या है हमारा a इक्वल टू क्या है हमारा 3x और b इक्वल टू क्या है हमारा 4x। क्या है हमारा a इक्वल टू 3x, तो लगाओ इसमें पुट करो, क्या आ जाएगा हमारा 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 2 sin a cos b, यानी कि साइन a प्लस बी साइन 3x प्लस 4x प्लस साइन 3x माइनस 4x dx। क्या लग गया हमारा साइन a प्लस बी प्लस साइन a माइनस बी, साइन a प्लस बी प्लस साइन a माइनस बी। क्या आ गया हमारा 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ साइन a प्लस बी, यानी कि साइन 7x प्लस साइन माइनस x dx। साइन माइनस x क्या होता है हमारा माइनस साइन x, क्या होता है हमारा साइन माइनस साइन x, यानी 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ, अगर इसे सेपरेट कर लेंगे तो क्या है हमारा 7x dx, यानी कि साइन माइनस x क्या होता है हमारा माइनस साइन x, यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ साइन x क्या हो गया हमारा साइन x dx। इसका हम इंटीग्रेशन कर सकते हैं अब, हाँ कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते हैं। क्या दे रखा है हमारा साइन x, यानी कि साइन x के साथ किसका मल्टीप्लाई दे रखा है इसमें 7 का, यानी किसी भी वेरिएबल के साथ अगर किसी कांस्टेंट का मल्टीप्लाई होता है तो वो कहाँ जाता है हमारा डिवाइड में, किस में जाता है हमारा डिवाइड में, यानी कि 1/2 इंटू साइन x का करेंगे, साइन x का क्या होता था हमारा इंटीग्रेशन, साइन x का होता था हमारा माइनस कॉस x, क्या होता था हमारा माइनस कॉस x, यानी कि 1/7। 1/7 कैसे आएगा मालूम पड़ गया, 1/7 कैसे आया, यानी कि x के साथ, यानी किसी वेरिएबल के साथ किसी कांस्टेंट का मल्टीप्लाई होता है तो कहाँ जाता है हमारा डिवाइड में, यानी कि 1/7 साइन का क्या होगा हमारा माइनस cos 7x माइनस इसका क्या होगा हमारा साइन x का क्या होगा माइनस cos x, यानी माइनस cos x प्लस सी, क्या होगा प्लस सी। तो देखो अब क्या करना है हमें, इसके साथ क्या आएगा माइनस, इसके साथ माइनस माइनस प्लस, यानी क्या आएगा हमारा फाइनल आंसर, फाइनल आंसर हमारा होगा 1/2, इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा हमारा 1/14 माइनस cos 7x माइनस माइनस प्लस, यानी कि प्लस cos x प्लस सी, यानी कि 2। क्या था हमारा 2 बाहर चल रहा था, ये आ गया हमारा फाइनल आंसर। कितना आ गया हमारा आंसर, आंसर आ गया हमारा -1/14 cos 7x प्लस cos x/2। ये कैसे आया देखो, किस तरीके का दे रखा होगा हमें, अगर साइन x cos x और cos x sin x या cos x, यानी कि इसके साथ किसी का मल्टीप्लाई होगा, यानी कि 3 का है इसमें 4 का है, यानी कि ऐसे ही दे रखा होगा sin mx cos nx या sin cos nx या cos mx, इस तरीके की फॉर्मेट दे रखी होगी तो क्या करना होगा हमें, सबसे पहले क्या करना होगा हमें फॉर्मूले के रूप में बनाना होगा। फॉर्मूला क्या होता था हमारा 2 sin a cos b, क्या होता था हमारा 2 sin a cos b। तो क्या करना है इसमें 2 का मल्टीप्लाई और 2 का डिवाइड, 2 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कौन सा फॉर्म बन जाएगा हमारा 2 sin a cos b। इसका फॉर्मूला क्या होता था हमारा 2 sin a cos b, यानी कि साइन हमारी पहले आ रही है तो किसका होगा हमारा प्लस का, किसका होगा प्लस का, यानी कि साइन a प्लस b प्लस साइन a माइनस
बी, यानी क्या होगा हमारा साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। ए की जगह पे क्या है हमारा 3x और बी की जगह पे क्या है हमारा 4x। ए की जगह पे क्या है हमारा 3x, तो ए की जगह पे 3x लगाएंगे तो क्या बन जाएगा हमारा साइन 3x प्लस 4x प्लस साइन 3x माइनस 4x, यानी कि इससे इसे हम ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 7x और इसमें से इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या बन जाएगा हमारा माइनस के x। 1/2 क्या आ गया हमारा बाहर, 1/2 बाहर आ गया तो क्या रह गया हमारा साइन 7x प्लस साइन माइनस एक्स डी एक्स। अब क्या करना है हमें इसे सेपरेट कर लेंगे, यानी कि और एक और क्या चीज़ होती है साइन माइनस एक्स का क्या होता है हमारा माइनस साइन एक्स। ये किस में पढ़ा है मैंने इंटीग्रेशन में, यानी कि कोऑर्डिनेट वाले में दिखाई देता है। ये क्या होता है साइन माइनस एक्स क्या होता है माइनस साइन एक्स, यानी कि 1/2 क्या ले लिया हमने बाहर, 1/2 हमारा बाहर चल रहा था। फिर क्या है हम इसे सेपरेट करेंगे तो क्या बन जाएगा हमारा इंटीग्रेशन ऑफ साइन 7x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ साइन x dx, यानी कि साइन 7x का क्या हो जाएगा हमारा, हमने बताया था कि अगर किसी वेरिएबल के साथ कोई कांस्टेंट दे रखा होता है तो अगर हम उसका इंटीग्रेशन करते हैं तो हमारा किस में आ जाता है वो डिवाइड में, किस में आ जाता है वो हमारा डिवाइड में, यानी कि डिवाइड में ये आ गया तो साइन एक्स का क्या होता है हमारा इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स, क्या होता है हमारा माइनस कॉस एक्स। ये हमारा क्या हो गया माइनस कॉस 7x। फिर क्या है हमारा साइन एक्स का क्या होता है सीधे माइनस कॉस एक्स, यानी माइनस पहले से बाहर था हमारा माइनस माइनस क्या हो गया हमारा प्लस, क्या आ गया हमारा माइनस के 1/14 cos 7x प्लस cos x/2 प्लस c। आगे देखो ये कौन सा वाला था, ये हमारा साइन पहले दे रखा था। अगर ऐसे ही अगर हमारा cos पहले दे रखा हो तो उसे कैसे करेंगे, देखो और ये वाला क्वेश्चन किस में आया था हमारा, ये आया था हमारा 2007 में सीबीएसई बोर्ड में आया हुआ है वो वाला क्वेश्चन। इसके बाद देखो अगर हमारा पहले कॉस दे रखा हो, क्या दे रखा हो कॉस, यानी कि कॉस 2x और कॉस 2x कॉस 4x, अगर इस तरीके का दे रखा हो यानी कि कॉस कॉस दे रखा हो तो उससे कैसे करेंगे। ये भी किस में आया हमारा, ये भी हमारा इसमें आया है। देखो इसे कैसे करेंगे, हमने कौन सा फॉर्मूला पढ़ा था इसमें, फॉर्मूला कौन सा पढ़ा था, फॉर्मूला हमने पढ़ा था 2 cos A cos B। इसमें 2 कहीं दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है, तो क्या करेंगे हम इसमें 2 का मल्टीप्लाई और डिवाइड, यानी कि 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 2 cos 2x और cos 4x dx। क्या बन गया हमारा, ये क्या बन गया हमारा 2 cos A cos B, और 2 cos A cos B क्या होता था, यानी cos cos दोनों में आ रहा है तो cos का क्या होगा हमारा प्लस वाला, यानी कि cos A प्लस बी प्लस cos A माइनस बी। क्या होगा हमारा, क्या होता था हमारा 2 cos A cos B इक्वल टू क्या होता था हमारा cos A प्लस बी प्लस cos A माइनस बी। क्या होता था हमारा cos A प्लस बी प्लस cos A माइनस बी। ये फॉर्मूला हमें इसमें पुट करना है, यानी कि A की जगह पे क्या दे रखा है हमारा, A की जगह दे रखा है हमारा 2x और B की जगह पे क्या दे रखा है हमारा 4x। इसे पुट करेंगे तो क्या बन जाएगा हमारा 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ, यानी कि 2 cos A cos B यानी कि cos A प्लस B यानी कि cos 2x प्लस 4x प्लस 2x माइनस 4x dx। क्या बन गया हमारा cos A प्लस बी प्लस cos A माइनस बी इंटू डी एक्स। क्या बन गया हमारा 1/2 बाहर चल रहा है तो ये क्या बन गया हमारा cos 6x प्लस cos माइनस 2x dx। cos माइनस x क्या होता है हमारा cos x, यानी क्या बन जाएगा, इसे सेपरेट करेंगे तो 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ cos 6x dx। ये क्या बन जाएगा हमारा प्लस का, यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x dx। अब देखो अब हमें दिखाई दे रहा है कि cos का किसका फॉर्मूला बन गया हमारा cos x, यानी ये cos x का क्या होता है फॉर्मूला हमारा sin x। cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है sin x, लेकिन x नहीं दे रखा है, x की जगह पे क्या दे रखा है 6x दे रखा है और क्या दे रखा है हमारा 2x दे रखा है।
6x और 2x, यानी कि x के साथ किसका मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 का और 6 का। यानी कि किसी भी वेरिएबल के साथ अगर कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई होता है तो कहाँ जाता है वो हमारा, डिवाइड में, यानी कि डिवाइड में जाएगा तो 1/2, इसका क्या होगा 1/6, कॉस एक्स का क्या हो जाएगा हमारा साइन 6x प्लस, इसका करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 1/2 साइन 2x प्लस c। ये क्या हो गया हमारा। आगे देखो, अगर इसका हम इसमें से क्या करेंगे, अगर इसमें हम 1/2 कॉमन लेते हैं तो क्या बन जाएगा 1/4 1/3 साइन 6x प्लस साइन 2x प्लस c। ये क्या होगा हमारा फाइनल आंसर, क्या होगा हमारा फाइनल आंसर। देखो कैसे किया था हमने, cos 2x cos 4x dx क्या होता है हमारा 1/2 cos 2x cos 4x dx, क्या आता है हमारा 1/2, क्या बन गया हमारा 2 cos b, 2 cos a cos b क्या हो जाएगा हमारा cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी। ए की जगह पर क्या दे रखा है हमारा, ए की जगह पर दे रखा है 2x, बी की जगह पर क्या दे रखा है 4x। इसका फॉर्मूला इसमें लगाएंगे तो क्या बन जाएगा cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी। cos a प्लस बी क्या आ गया हमारा cos 6x प्लस cos माइनस 2x, और cos में अगर एंगल के साथ माइनस आ जाता है तो क्या बाहर आके क्या बन जाता है, वो भी प्लस का ही हो जाता है, यानी क्या हो जाता है cos माइनस x इक्वल टू क्या होता है हमारा cos x। यानी कि ये क्या आ गया हमारा cos 6x और ये क्या आ गया हमारा cos 2x। अगर सेपरेट करके इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो cos x का क्या होता है हमारा sin x, लेकिन x के साथ क्या दे रखा है हमारा, x के साथ क्या दे रखा है, x के साथ क्या दे रखा है हमारा 6, यानी कि कांस्टेंट दे रखा है वेरिएबल के साथ, क्या दे रखा है हमारा कांस्टेंट दे रखा है वेरिएबल के साथ। तो क्या होता है इंटीग्रेशन में, अगर वेरिएबल के साथ कांस्टेंट आता है वो कहाँ जाता है नीचे, यानी कि इसमें आ जाता है डिवाइड में, यानी कि 1/2 बाहर चल रहा था 1/6 साइन 6x प्लस 1/2 साइन 2x प्लस c। फिर क्या किया हमने, इसमें से 1/2 क्या ले लिया और कॉमन ले लिया, ठीक है, क्या रह गया हमारा 1/4, यानी कि 1/4 1/3 साइन 6x प्लस साइन 2x प्लस c। ये क्या हो गया हमारा फाइनल। और देखो इसी के साथ एक और क्वेश्चन है जो ये भी आया हुआ है, जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं इसमें से वो सारे कराएंगे इस तरीके फॉर्मेट में जो भी आए हैं। देखो एक आया है क्वेश्चन, जैसे ये दे रखा है हमारा cos 2x cos 2x cos 4x cos 6x dx। अब क्या दे रखा है हमारा, ये किस में आया हमारा, ये किस में आया है CBSE बोर्ड में 2001, यानी कि ये कैसे होगा। अब इसमें दिखाई दे रहा है कुछ बच्चे कहने लगेंगे इसमें तो अब 3 आ गई, यानी कि 3 आ गई तो किस में तोड़ सकते हैं हम, 2 पहले निकाल लेंगे, यानी कि 2 के साथ हमें किसका फॉर्मूला पता था, केवल 2 का पता था। क्या पता था हमें, या तो दे रखा होगा साइन कॉस, या दे रखा होगा हमारा कॉस साइन, या दे रखा हमारा कॉस कॉस, या दे रखा होगा हमारा साइन साइन। तो क्या करना होता था, यानी कि हमें उसका फॉर्मूला पता था। इसमें क्या दे रखा है 3 टर्म दे रखी है, 3 टर्म दे रखी है, तो इसमें क्या करना होगा हमें 2 टर्म का केवल करना होगा। 2 टर्म का करेंगे तो क्या इसमें दिखाई दे रहा है, इसमें 2 किसी के साथ है नहीं है, तो क्या करेंगे हम 2 का मल्टीप्लाई और 2 का डिवाइड, क्या करेंगे हम 2 का मल्टीप्लाई और 2 का डिवाइड। तो क्या आ गया हमारा, ये आ जाएगा हमारा 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 2 cos 2x cos 4x, यानी कि इसके साथ कर दिया हमने, इसके साथ करेंगे ये क्या रहेगा हमारा cos 6x dx। अब देखो अब क्या पता है हमें 2 cos x 2 cos a cos b का क्या होता है हमारा 2 cos a cos b का क्या होता है हमारा, यानी कि cos cos साथ हैं तो क्या हो जाएगा हमारा प्लस वाला, क्या हो जाएगा हमारा प्लस वाला, यानी कि क्या आएगा हमारा 2 cos a cos b इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b। क्या हो जाएगा हमारा 2 cos a cos b, यानी कि cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b। लगाओ इसमें क्या आ जाएगा हमारा 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ, इसमें लगाएंगे तो क्या बन जाएगा हमारा cos 2x प्लस 4x प्लस
कॉस 2x माइनस 4x, और इसके मल्टीप्लाई में क्या चल रहा है हमारा कॉस 6x dx। करो इसे, क्या आ जाएगा हमारा, अगर इसे करेंगे, इसे ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा हमारा कॉस 6x प्लस, यानी कि ये क्या आएगा माइनस का 2x, यानी कॉस में अगर कॉस के एंगल के साथ अगर माइनस आता है तो उस पर कुछ फर्क नहीं पड़ता है, यानी कि प्लस का ही रहेगा, यानी कॉस 2x क्या आ जाएगा हमारा 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ कॉस 6x प्लस कॉस 2x, और मल्टीप्लाई में क्या चल रहा है हमारा कॉस 6x dx। अब देखो, अब क्या दिखाई देने लगा हमें, अभी कुछ हो सकता है, इसका डायरेक्ट कर सकते हैं क्या, लेकिन नहीं, क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि इसके साथ इसमें मल्टीप्लाई में चल रहा है, ये क्या चल रहा है, ये इसके साथ मल्टीप्लाई में चल रहा है, तो इसका क्या करेंगे पहले हम मल्टीप्लाई, यानी कि 1/2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा हमारा कॉस स्क्वायर 6x प्लस, इसका इसमें करेंगे तो क्या बन जाएगा हमारा कॉस 6x कॉस 2x, और क्या हो जाएगा हमारा dx। अब देखो, अब क्या दिखाई दे रहा है तुम्हें कुछ कि साथ डायरेक्ट हो सकता है इसका इंटीग्रेशन ऑफ सेपरेट करके, अभी भी नहीं हो सकता। अभी क्या बना सकते हैं हम, ये क्या दिखाई दे रहा है हमारा, पीछे पढ़ाया था पिछले लेक्चर में, क्या पढ़ाया था हमने क्या पढ़ाया था पिछले लेक्चर में, कॉस स्क्वायर एक्स दे रखा होगा, साइन स्क्वायर एक्स दे रखा होगा, तो उसे किस तरीके से करते हैं, कॉस यानी कि प्लस, साइन कॉस यानी कि प्लस, साइन यानी कि माइनस, यानी कॉस दे रखा है तो कॉस का क्या होता था हमारा कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू क्या होता था हमारा 1 प्लस कॉस 2x अपॉन 2, क्या होता था हमारा कॉस यानी कि प्लस, साइन यानी कि माइनस, यानी कॉस दे रखा है तो कॉस यानी कि प्लस, यानी कि 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ कॉस यानी कि प्लस, यानी कि इसके साथ क्या दे रखा है, और जो एंगल दे रखा है उसके साथ क्या दे रखा है हमारा 6, यानी कि 6x दे रखा है, उसमें क्या होता था हमारा x, यानी कि x की जगह पे क्या करना है हमें 6x पुट करना है, क्या करना है हमें कॉस स्क्वायर 6x इक्वल टू 1 प्लस कॉस 12x अपॉन 2, क्या आएगा हमारा कॉस स्क्वायर 6x इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा 1 प्लस कॉस 12x अपॉन 2, क्या आ जाएगा हमारा 1 प्लस कॉस 12x अपॉन 2 प्लस, अब क्या करना है इसमें हमें कुछ फॉर्मूला दिखाई दे रहा है, अभी तो नहीं दिखाई दे रहा है, फिर क्या करेंगे हम इसमें 2 का मल्टीप्लाई और 2 का डिवाइड करेंगे तो कौन सा फॉर्मूला दिखाई देने लगेगा हमें 2 कॉस ए कॉस बी, क्या दिखाई देने लगेगा हमें 2 कॉस ए कॉस बी, यानी कि 1/2, अगर हम 2 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 कॉस 6x कॉस 2x dx, ये दिखाई देने लगेगा। अब देखो, अब अगर इसे हम सेपरेट कर लेंगे तो हो जाएगा, अभी इसमें क्या लगाना है हमें फॉर्मूला लगाने के बाद क्या हो जाएगा हमारा कॉस की फॉर्म में बन जाएगा, जिससे हम डायरेक्ट उसमें फॉर्मूला पुट कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं डायरेक्ट फॉर्मूला पुट कर सकते हैं। इधर देखो क्या बन रहा है हमारा, क्या बन गया हमारा, ये अगर सेपरेट करके करेंगे तो ये हो जाएगा, जैसे देखो 1/2 क्या आ गया हमारा बाहर चल रहा है, पहले से ही कॉमन है, अगर हम इसमें 1/2 और कॉमन ले लें तो कुछ फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा, यानी कि 1/4 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ, ये क्या बन जाएगा हमारा 1/2 बाहर ले लिया, इससे 1/2 बाहर ले लिया, ये क्या रह गया हमारा 1 प्लस कॉस 12x, क्या रह गया हमारा 1 प्लस कॉस 12x प्लस, इसका क्या बन जाएगा हमारा कॉस 2 कॉस ए कॉस बी, यानी कि कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, यानी कि कॉस ए प्लस बी क्या हो जाएगा हमारा 6x प्लस 2x, क्या बन जाएगा हमारा 8x प्लस कॉस ए माइनस बी, यानी कि 6x माइनस 2x, क्या बन जाएगा हमारा कॉस 4x, और क्या हो जाएगा हमारा dx।
क्या बन गया देखो, 1/2 क्या ले लिया हमने बाहर, क्या रह गया था हमारा 1 प्लस कॉस 12x। फिर उसके बाद क्या था हमारा 2 कॉस ए कॉस बी। 2 कॉस ए कॉस बी को किस तरीके से खोला है हमने, कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, यानी कि ए प्लस बी यानी कि 6x प्लस 2x क्या हो गया हमारा 8x, और 6x माइनस 2x क्या हो गया हमारा 4x। अब क्या रह गया हमारा 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ, अगर इसे हम सेपरेट कर लेंगे तो अब हो जाएगा ना, क्या दे रखा है हमारा, यानी कि कॉस की फॉर्म में है, ये कॉस की फॉर्म में है, ये कॉस की फॉर्म में है, यानी कि कॉस एक्स का फॉर्मूला में आता है, कॉस एक्स का फॉर्मूला में आता है। तो डायरेक्ट करेंगे क्या बन जाएगा हमारा, यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ सेपरेट करेंगे तो क्या बन जाएगा डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ कॉस 12x प्लस इंटीग्रेशन ऑफ कॉस 8x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ कॉस 4x dx। ये क्या कर लिया हमने सेपरेट। अब इसका करेंगे, अगर हम dx का करते हैं तो क्या आता है हमारा x, क्या आता है हमारा x, यानी कि 1/4 क्या चल रहा था हमारा बाहर 1/4, और क्या बन गया हमारा x प्लस, यानी कि वेरिएबल के साथ क्या है हमारा 12, क्या है हमारा कांस्टेंट, ये कहाँ आ जाएगा हमारा डिवाइड में, यानी कितना आ जाएगा 1/12, क्या आ जाएगा हमारा कॉस का क्या होता है हमारा साइन 12x प्लस इसका क्या हो जाएगा 1/8 साइन 8x प्लस 1/4 साइन 4x प्लस c। अब देखो इसमें और कुछ कॉमन आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो हम इसे यहीं पर छोड़ देंगे। क्या आ गया हमारा, ये हो गया हमारा पूरा। देखो किस तरीके से किया था, हमें अगर दिखाई दे 3 टर्म, क्या दिखाई दे रही है हमें 3 टर्म, किसकी टर्म में दिखाई दे रहा है ये कॉस की, यानी कि कॉस x, यानी क्या दे रखा है हमारा कॉस 2x कॉस 4x, और क्या दे रखा है कॉस 6x। तो किस तरीके से इसे कर सकते हैं, हमें फॉर्मूला किसका पता है, केवल 2 टर्म का, किसका पता है केवल 2 टर्म का, क्या पता है हमें 2 कॉस ए कॉस बी दे रखा होता है, तो क्या लगाते हैं हम उसमें कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। लेकिन इसमें क्या करना था हमें, यानी कि इसमें से क्या पता है हमें केवल 2 का पता है, तो क्या करेंगे हम 2 को अलग ले लेंगे, यानी कि 2 को अलग कर लेंगे, ये बन गया हमारा। इसमें क्या करना था, अब हमें फॉर्मूले की टर्म में तो नहीं दे रखा है, तो उसे फॉर्मूले की टर्म में चेंज करने के लिए क्या किया था हमने 2 का मल्टीप्लाई और 2 का डिवाइड, 2 का मल्टीप्लाई और 2 का डिवाइड करेंगे तो क्या बन जाएगा हमारा फॉर्मूले की फॉर्म में आ जाएगा, फॉर्मूले की फॉर्म में आ जाएगा, क्या बन जाएगा हमारा 2 कॉस ए कॉस बी, यानी कि कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, और इनटू में क्या चल रहा है हमारा साइन, यानी कि क्या चल रहा है हमारा कॉस 6x, यानी कॉस 6x का इसे हम पहले सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा हमारा कॉस स्क्वायर 6x, क्या बन जाएगा हमारा कॉस स्क्वायर 6x प्लस कॉस 6x प्लस इंटू कॉस 2x, यानी क्या बन गया हमारा कॉस स्क्वायर 6x प्लस कॉस 6x कॉस 2x dx। फिर क्या पता था हमें, पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा था कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स साइन क्यूब एक्स कॉस क्यूब एक्स, ठीक है, ये हमने पढ़े थे। उसी की बेस पे ये क्या कौन सा आ गया हमारा इसमें कॉस स्क्वायर एक्स। कॉस स्क्वायर एक्स क्या बताया था उसमें हमने, यानी कि कॉस यानी कि प्लस, कॉस यानी कि प्लस, साइन यानी कि माइनस, यानी कॉस का क्या होता था हमारा कॉस स्क्वायर एक्स का क्या होता था हमारा 1 प्लस कॉस 2x अपॉन 2, क्या होता था 1 प्लस कॉस 2x अपॉन 2। इसमें इसी तरह से क्या लगाना हमें, x की जगह पे क्या दे रखा है हमारा 6x, यानी कि x की जगह पे क्या लगाना हमें 6x, तो क्या बन जाएगा हमारा 1 प्लस कॉस 12x अपॉन 2, क्या बन जाएगा हमारा 1 प्लस कॉस 12x अपॉन 2 प्लस क्या बनेगा हमारा, इसमें क्या करना था, ये कौन सी फॉर्म दे रखी है हमारी कॉस ए कॉस बी, यानी कॉस ए कॉस बी दे रखी है, तो हमें फॉर्मूला बनाना है, तो क्या बनाना हमें 2 कॉस ए कॉस बी, क्या करना पड़ेगा इसमें 2 का मल्टीप्लाई और 2 का डिवाइड करेंगे तो क्या बन जाएगा हमारा 2 कॉस ए कॉस बी। यहाँ भी क्या बन गया हमारा 2 कॉस ए कॉस बी, 2 कॉस ए कॉस बी बन गया, तो यहाँ हमने इसे खोल दिया है फॉर्मूले को खोलेंगे तो क्या बन जाएगा हमारा कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी कॉस ए प्लस बी, यानी कि 6x प्लस 2x 8x 6x माइनस 2x यानी कि 4x। फिर क्या कर लिया हमने सेपरेट, ये अब हमारा फाइनल फॉर्म में आ गया, किस में आ गया हमारा
कॉस एक्स की फॉर्म में, जिसे हम डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर सकते हैं। डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर सकते हैं तो क्या बन जाएगा हमारा, इसे सेपरेट करेंगे तो क्या बन जाएगा हमारा dx, इसे सेपरेट करेंगे तो क्या बन जाएगा हमारा cos 12x, ये क्या है हमारा cos 8x, ये क्या है हमारा cos 4x। और क्या बताया था हमने, अगर किसी वेरिएबल के साथ कोई कांस्टेंट होता है तो वो कहाँ आ जाता है हमारा डिवाइड में, कहाँ आ जाता है हमारा डिवाइड में। कैसे आ गया ये, इसका करेंगे तो क्या बन जाएगा हमारा x, और इसका करेंगे तो क्या आ जाएगा 1/12 sin 12x, यानी cos x का क्या होता है इंटीग्रेशन sin x। तो क्या आ गया हमारा 1/8 sin 8x, 1/4 sin 4x प्लस c, ये आ गया हमारा फाइनल। देखो अब तक हमने किसके कर लिया, cos के। अब देखो साइन का और देखते हैं, एक ये भी हमारा साइन वाला भी आया हुआ है। इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, ये हम ऐसे ही नहीं कह रहे आते हैं, हमने दिखाया भी है, आया भी है। देखो कॉस के हो गए और कराएंगे हम साइन का, आए हुए सभी क्वेश्चन कराएंगे आपके सामने, सभी क्वेश्चन आएंगे। जैसे दे रखा है हमारा साइन वाला, इंटीग्रेशन साइन एक्स साइन 2x साइन 3x dx। अब देखो साइन में कौन सा फॉर्मूला बताता मैं, यानी कि 2 ही टर्म का पता था। इसमें क्या दे रखी है 2, इसमें कितनी दे रखी है 3, यानी कि 3 टर्म दे रखी है, तो 3 को किस में करेंगे, यानी कि 2, फिर उसके बाद 1 रहने देंगे, फिर उसका उसमें मल्टीप्लाई करेंगे। यानी कि एक क्या पता थी हमें, लेकिन वो भी हमारी फॉर्म इसमें बन रही है क्या, 2 वाली जो दी थी हमने साइन और साइन वाली, तो क्या वो बन रही है, नहीं बन रही है। क्या करेंगे इसमें 2 का मल्टीप्लाई और 2 का डिवाइड करेंगे तो वो फॉर्म आ जाएगी, यानी क्या बन जाएगी 2 साइन एक्स साइन 2x और साइन 3x dx। अब कुछ दिखाई देने लगा, अब तो दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है, यानी कि 2 साइन ए साइन बी। 2 साइन ए साइन बी में क्या होता था, साइन में क्या होता था माइनस वाला, यानी कि कॉस वाला माइनस, यानी कॉस वाला माइनस कौन सा होता था, जैसे 2 साइन ए साइन बी, तो क्या आता था हमारा कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। क्या आता था हमारा कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। क्या आता था हमारा 2 साइन ए कॉस बी साइन 2 साइन ए कॉस बी, क्या आता था हमारा कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। तो ये वाला फॉर्मूला लगाना है हमें। ए की जगह पर क्या दे रखा है हमारा, ए की जगह पर दे रखा है x, और b की जगह पर क्या दे रखा है हमारा 2x। क्या दे रखा है हमारा 2x। तो इसका फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या बन जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 2 साइन ए साइन बी। क्या होता है हमारा 2 साइन ए साइन बी, कॉस ए माइनस बी, पहले क्या होता है कॉस x माइनस 2x माइनस कॉस x प्लस 2x, और फिर क्या है हमारा मल्टीप्लाई में क्या रह गया था हमारा साइन 3x dx। 1/2 किसके चल रहा है, पूरे के बाहर। देखो अब क्या है, अब क्या करेंगे हम इसे, x माइनस 2x क्या होता है हमारा माइनस x, कॉस में अगर माइनस होता है तो कुछ भी फर्क पड़ता है, उस पर नहीं पड़ता है, यानी कि 1/2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ कॉस x माइनस, यानी कि ये कितना हो जाएगा हमारा कॉस 3x, और बाहर क्या है हमारा साइन 3x dx। अब देखो अब क्या करना है हमें, इसका मल्टीप्लाई। इस तरीके से अभी दिखाई दे रहा है क्या हो जाएगा, अभी नहीं होगा। अभी क्या करना है हमें इसमें मल्टीप्लाई, यानी कि 1/2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा हमारा कॉस x साइन 3x, चाहे आगे करो चाहे पीछे करो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, यानी कि इसे आगे ले लो चाहे, यानी कि साइन 3x कॉस x माइनस साइन 3x कॉस 3x dx। अब देखो अब क्या दिखाई दे रहा है, अब तो कुछ फॉर्मेट दिखाई दे रही है, यानी कि फॉर्मूले वाली फॉर्मेट हमें कुछ दिखाई दे रही है। क्या दिखाई दे रहा है साइन ए कॉस बी, और इसमें क्या दे रहा है साइन ए कॉस बी,
साइन ए कॉस बी नहीं है, इसमें क्या है हमारा साइन ए कॉस ए। कौन सा फॉर्मूला होता था साइन ए कॉस ए वाला, यानी कि साइन 2a क्या होता था हमारा 2 साइन ए कॉस ए, यानी कि एंगल अगर दोनों में सेम हो साइन और कॉस में तो कौन सा बनता था हमारा साइन 2a। क्या बनता था हमारा साइन 2a। अगर इसमें क्या करेंगे हम दोनों में, अगर 2 का मल्टीप्लाई और 2 का डिवाइड कर देंगे तो क्या बन जाएगा हमारा, यानी कि 1/2 की जगह क्या हो जाएगा 4, और अगर दोनों में हम 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे 2 साइन 3x cos x माइनस 2 साइन 3x cos 3x। अगर इन दोनों का हम इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या बन जाएगा हमारा 2 साइन ए cos b, और ये क्या बन जाएगा हमारा 2 साइन ए cos a। देखो फॉर्मूला क्या होता है हमारा, फॉर्मूला क्या होता है 2 साइन ए cos b, यानी कि साइन पहले दे रखा है, साइन पहले दे रखा है तो किसका होगा प्लस वाला, यानी कि 2 साइन ए cos b साइन a प्लस बी प्लस साइन a माइनस बी। क्या होगा साइन a प्लस बी प्लस साइन a माइनस बी। क्या होगा हमारा साइन a प्लस बी प्लस साइन a माइनस बी, इसमें लगाना है। और एक और फॉर्मूला क्या होता था हमारा 2 साइन a कॉस ए, क्या होता था हमारा साइन 2a। क्या होता था हमारा साइन 2a। यही फॉर्मूले इसमें पुट करना है, यानी a की जगह पे क्या दे रखा है हमारा 3x, b की जगह पे क्या दे रखा है हमारा x। क्या लगाएंगे इसमें 1/4 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ, यानी कि 2 साइन ए cos b यानी कि साइन a प्लस बी यानी कि 4x प्लस साइन a माइनस बी यानी कि साइन 2x माइनस 2 साइन a cos a यानी कि साइन 2a, यानी कि a की जगह पे 3 यानी कि 2 यानी कि 6x dx। ये समझ में आया नहीं आया? देखो क्या लगा दिया हमने 2 साइन ए cos b, साइन a प्लस बी यानी कि 3x प्लस x 4x, साइन a प्लस बी प्लस साइन a माइनस बी यानी कि 3x माइनस x 2x माइनस 2 साइन a cos a, क्या हो जाएगा हमारा साइन 2a, यानी कि साइन 2 यानी कि साइन 2 इंटू 3x, क्या हो जाएगा हमारा 6x साइन 6x dx। अब इसे क्या कर लेंगे हम सेपरेट, क्या करेंगे हम इसे सेपरेट, इसे सेपरेट करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 1/4 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ, क्या है हमारा साइन 4x dx, फिर क्या है हमारा प्लस इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x dx, फिर क्या है हमारा माइनस साइन 6x यानी कि माइनस इंटीग्रेशन ऑफ साइन 6x dx। क्या करना है हमें इसका इंटीग्रेशन। अब किस फॉर्म में आ गया हमारा साइन की फॉर्म में, किसकी फॉर्म में आ गया हमारा साइन की फॉर्म में। साइन की फॉर्म में हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं, साइन का क्या होता है हमारा इंटीग्रेशन, साइन का क्या होता है माइनस कॉस एक्स, और एक्स के साथ क्या दे रखा है हमारा 4, यानी कि वेरिएबल के साथ क्या दे रखा है कांस्टेंट, किस में आ जाएगा हमारा डिवाइड में, यानी कि 1/4। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 1/4 माइनस cos 4x माइनस 1/2 cos 2x माइनस माइनस प्लस, यानी कि 1/6 cos 6x प्लस c। अब इसमें देखो इसमें कुछ कॉमन आ रहा है 1/2 आ रहा है, 1/2 आएगा, क्या आ जाएगा हमारा 1/8 इंटीग्रेशन ऑफ माइनस 1/2 cos 4x माइनस 1 इंटू 1/2 बाहर आ गया, ये क्या रहेगा हमारा cos 2x प्लस 1/3 cos 6x प्लस c। क्या आ गया हमारा 1/8 बाहर, 1/8 बाहर आ गया तो क्या रहेगा हमारा माइनस 1/2 cos 4x माइनस cos 2x प्लस 1/3 cos 6x। ये किस तरीके से किया था देखो, ये किस में दे रखा है हमारा
साइन एक्स के कितनी टर्म है इसमें, 3 टर्म है। तो इसमें क्या करेंगे हम, सबसे पहले क्या करेंगे, यानी कि 2 टर्म का हमें क्या है, हमें फॉर्मूला पता है। किस किस का पता है, साइन की टर्म में क्या पता है हमें, यानी कि इसमें क्या करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई और 2 का डिवाइड करेंगे तो क्या बन जाएगा हमारा 2 साइन ए साइन बी। 2 साइन ए साइन बी बन जाएगा। तो साइन होता है तब किसका होता है, कॉस का माइनस वाला फॉर्मूला, यानी कि कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। जब इसमें इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा हमारा साइन 3x कॉस एक्स माइनस साइन 3x कॉस 3x, यानी कि ये क्या बन गया हमारा। इसमें क्या करेंगे अब हम, इसलिए ये हमारा फॉर्मूला वाला बन गया। क्या फॉर्मूला जैसा दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है। उसे दिखने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, 2 का मल्टीप्लाई और 2 का डिवाइड। 2 का मल्टीप्लाई और 2 का डिवाइड किया तो क्या बन गया हमारा 1/4 2 साइन 3x कॉस एक्स माइनस 2 साइन 3x कॉस 3x। तो इसका क्या बन गया हमारा 2 साइन ए कॉस बी, यानी कि साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, यानी कि साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी, ए प्लस बी यानी कि 3x प्लस एक्स यानी कि 4x, और 3x माइनस एक्स यानी कि 2x। और इसका क्या बन गया हमारा, यानी कि साइन 2x का क्या होता है, साइन 2x का क्या होता है 2 साइन एक्स कॉस एक्स, यानी कि क्या बन गया हमारा 2 साइन एक्स कॉस एक्स। क्या बन गया हमारा साइन 2x, यानी कि साइन 2 इंटू 3x, क्या बन गया हमारा साइन 6x। 1/4 बाहर चल रहा था, ये क्या बन गया हमने सेपरेट कर लिया। सेपरेट करेंगे तो क्या बन गया हमारा साइन 4x dx साइन 2x dx माइनस साइन 6x dx। तो क्या आ गया हमारा सेपरेट। इसका क्या है, अब हमारा क्या आ गया हमारा, यानी कि इंटीग्रेशन किसका कर सकते हैं हम, साइन एक्स का इसका कर सकते हैं। तो कौन सी फॉर्म में आ गया हमारा, साइन की फॉर्म में। ये हमारा हमें इसका फॉर्मूला आता है। इसे फॉर्मूला लगाने के लिए क्या करेंगे हम, साइन 4x का फॉर्मूला क्या होता है, इंटीग्रेशन क्या होता है इसका हमारा माइनस के कॉस 4x, यानी कि 4x क्या है x के साथ मल्टीप्लाई, यानी कि वेरिएबल के साथ किसी कांस्टेंट का मल्टीप्लाई होता है तो वो कहाँ जाता है हमारा डिवाइड में, यानी कि डिवाइड में आ गया माइनस के 1/4 कॉस 4x माइनस 1/2 कॉस 2x प्लस 1/6 कॉस 6x प्लस c। यानी कि इसमें से अब क्या कॉमन लेंगे 1/2। 1/2 हमने कॉमन लिया तो क्या आ गया 1/8 माइनस 1/2 कॉस 4x माइनस कॉस 2x प्लस 1/3 कॉस 6x प्लस c। ये क्या हो गया हमारा फाइनल। देखो एक और क्वेश्चन है, देखो आगे क्वेश्चन दे रखा है जो इन फॉर्मूले से नहीं होगा और फॉर्मूले लगाने पड़ेंगे। जैसे फॉर्मूले होते हैं, अगर साइन और कॉस किस में दे रखा था, अभी तो मल्टीप्लाई में दे रखा था। अगर साइन और कॉस प्लस में आ जाए या माइनस में आ जाए तो उसे किस तरीके से करेंगे। जैसे दे रखा होगा हमारा साइन सी प्लस साइन डी, यानी इसमें क्या है हमारा प्लस, पहले क्या था हमारा इनटू यानी कि मल्टीप्लाई था, पहले क्या था हमारा मल्टीप्लाई, इसमें क्या है हमारा प्लस, यानी इसे कैसे करेंगे। जैसे साइन सी प्लस साइन डी, साइन सी प्लस साइन डी क्या होगा हमारा, साइन सी प्लस साइन डी होगा हमारा 2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2 इंटू कॉस सी माइनस डी अपॉन 2। ऐसे ही अगर साइन सी माइनस साइन डी होगा तो क्या होगा हमारा साइन सी माइनस साइन डी होगा तो हमारा क्या होगा हमारा 2 कॉस सी प्लस डी अपॉन 2 साइन सी माइनस डी अपॉन 2। ऐसे ही अगर कॉस में आ जाए, यानी कॉस सी प्लस कॉस डी इक्वल टू 2 कॉस सी प्लस डी इंटू कॉस सी माइनस डी अपॉन 2। ऐसे ही अगर कॉस का माइनस में आ जाए, जैसे कॉस सी माइनस कॉस डी इक्वल टू क्या होगा हमारा 2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2 इंटू साइन डी माइनस सी अपॉन 2। ये किस में होंगे हमारे, अगर साइन में दे रखा होगा, साइन में दे रखा होगा प्लस में तो क्या होगा हमारा साइन सी प्लस साइन डी दे रखा होगा तो क्या हमारा 2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2 इंटू कॉस सी माइनस डी अपॉन 2। ऐसे ही अगर साइन सी माइनस साइन डी दे रखा होगा तो क्या होगा हमारा 2 कॉस सी प्लस डी अपॉन 2 इंटू साइन सी माइनस डी अपॉन 2। ऐसे ही अगर कॉस सी प्लस कॉस डी दे रखा होगा तो क्या होगा हमारा 2 कॉस सी प्लस डी अपॉन 2
इंटू कॉस सी माइनस डी अपॉन टू। और ऐसे ही अगर कॉस सी माइनस कॉस डी दे रखा होगा तो क्या होगा हमारा 2 साइन सी प्लस डी अपॉन टू इंटू साइन डी माइनस सी अपॉन टू, डी माइनस सी अपॉन टू। देखो इसी बेस एक क्वेश्चन दे रखा है, आगे वाला क्वेश्चन जो भी है वो किस पे बेस है, इन्हीं फॉर्मूले पे बेस है, और पीछे वाले फॉर्मूले जो कराए थे अभी क्वेश्चन कराए थे और उस पर बेस है, यानी कि दोनों फॉर्मूले उसमें लगने हैं। बड़ा क्वेश्चन है, देखो सही से देखना इसे। जैसे दे रखा है हमारा इंटीग्रेशन ऑफ cos 5x प्लस cos 5x प्लस cos 4x अपॉन 1 माइनस 2 cos 3x dx। इस तरीके से क्वेश्चन कोई दे रखा है, तो इसमें क्या दिखाई दे रहा है हमें, cos c प्लस cos d ऊपर दिखाई दे रहा है ना, क्या दिखाई दे रहा है हमें, cos c प्लस cos d। cos c प्लस cos d क्या होता है, cos c प्लस cos d अभी दिखाया था, यानी कि cos c प्लस cos d क्या होता है हमारा, cos c प्लस d अपॉन टू इंटू cos c माइनस d अपॉन टू। क्या होता है हमारा cos c प्लस cos d, cos c प्लस डी अपॉन टू इंटू cos c माइनस डी अपॉन टू। क्या होता है हमारा 2 cos c प्लस डी अपॉन टू इंटू cos c माइनस डी अपॉन टू, 2 cos c प्लस डी अपॉन टू इंटू cos c माइनस डी अपॉन टू। यानी कि ये वाला फॉर्मूला किस में पुट करना है, इसमें, यानी कि c की जगह पर क्या दे रखा है हमारा, c इक्वल टू क्या दे रखा है हमारा 5x और d इक्वल टू क्या दे रखा है हमारा 4x। यानी कि c की जगह पर क्या लगाना है हमें 5x और d की जगह पर क्या लगाना है 4x। लगाओ इसमें पुट करो, क्या आ जाएगा हमारा इंटीग्रेशन ऑफ 2 cos 5x प्लस 4x अपॉन 2 इंटू cos 5x माइनस 4x अपॉन 2 अपॉन 1 माइनस 2 cos 3x dx। क्या बन गया देखो, cos c प्लस cos d, यानी कि 2 cos c प्लस डी अपॉन टू इंटू cos c माइनस डी अपॉन टू। देखो अब इसे सिंपल फॉर्म में लिखेंगे, यानी कि इसका ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा भाई, इंटीग्रेशन ऑफ 2 cos, यानी कि 5 प्लस 4 कितना हो गया हमारा 9x अपॉन टू, और 5x माइनस 4x यानी कि cos x बाई टू अपॉन 1 माइनस 2 cos 3x dx। अब देखो, अब इसमें तुम्हें कुछ दिखाई दे रहा है, इसमें कहीं फॉर्मूला डायरेक्ट लग सकता है इंटीग्रेशन का, नहीं लग सकता है। यानी कि इसमें अभी क्या करने की जरूरत है, हमें नीचे कुछ दिखाई दे रहा है, नीचे क्या दिखाई दे रहा है हमें, यानी कि 2 के साथ cos 3x है, यानी कि 2 के साथ क्या है cos 3x। देखो पहले हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, इसी में क्या पढ़ा था हमने, जैसे दे रखा है कोई 2, फॉर्मूला दे रखा है जैसे 2 sin x cos x इक्वल टू क्या होता था हमारा sin 2x। ये कब बनता था, इसमें क्या दे रखा है केवल हमारा 2 cos 3x, यानी कि x की जगह पर क्या है 3x। अगर इसमें हम sin 3x का और मल्टीप्लाई कर दें तो क्या बन जाएगा, हमारा ये वाला फॉर्मूला नहीं बनेगा, बन जाएगा। कैसे बनेगा देखो, 2 अगर हम sin 3x का इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं cos 3x इक्वल टू क्या बन जाएगा हमारा sin 6x। क्या बन जाएगा हमारा sin 6x। तो इसमें क्या कर सकते हैं हम, sin 3x का मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगर हम इसमें sin 3x का मल्टीप्लाई कर देंगे तो कौन सी फॉर्म बन जाएगी हमारी, ये वाली। तो क्या करना होगा हमें, अगर इसमें sin 3x का करेंगे तो ऊपर भी करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे हम, sin 3x मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे इसमें तो क्या आ जाएगा हमारा, इंटीग्रेशन ऑफ sin 3x, 2 बाहर निकाल लो इसे, क्या बन गया हमारा sin 3x cos 9x बाई 2 cos x बाई 2 अपॉन क्या रह गया हमारा sin 3x माइनस 2 sin 3x cos 3x
dx। अब देखो नीचे क्या बन गया हमारा sin 6x और ऊपर क्या है हमारा sin 3x। sin 3x को किस में तोड़ सकते हैं, sin 3x को किस में तोड़ सकते हैं, अगर हम इसे sin 3x को इस तरीके से तोड़ें यानी कि sin 3x इक्वल टू 2 sin 3x अपॉन 2 cos 3x अपॉन 2 क्या आ जाएगा हमारा, इस तरीके से आ जाएगा। यानी sin 3x इक्वल टू क्या होता है हमारा sin 2x इक्वल टू क्या होता है, sin 2x इक्वल टू होता है 2 sin x cos x। यानी कि x को किस में तोड़ देते हैं हम, x बाई 2 में, यानी कि 2x को क्या तोड़ देते हैं हम, x में, यानी कि 3x को किस में तोड़ेंगे हम, 3x बाई 2 में। यानी क्या हो जाएगा हमारा sin 3x इक्वल टू 2 sin 3x इंटू cos 3x बाई 2। क्या बन जाएगा हमारा, इसको तोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा 2 sin 3x बाई 2 cos 3x बाई 2 cos 9x बाई 2 cos x बाई 2 अपॉन ये क्या है हमारा sin 3x माइनस ये क्या बन जाएगा हमारा sin 6x dx। अब ये आप बोलोगे कि ये क्यों तोड़ दिया, ये अभी आगे दिखाई देगा तो मैं क्यों तोड़ा है ये। इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या बन जाएगा हमारा 4 इंटीग्रेशन ऑफ, नीचे क्या बन रहा है हमारा sin c माइनस sin d, sin c माइनस sin d, sin c माइनस sin d में क्या होता है cos पहले, यानी कि cos क्या बन जाएगा हमारा, पहले ऊपर वाला लिख लेते हैं sin 3x बाई 2 cos 9x बाई 2 cos 3x बाई 2 cos 9x बाई 2 और cos x बाई 2 अपॉन, देखो नीचे क्या है हमारा sin c माइनस sin d, sin c माइनस sin d क्या होता था हमारा cos पहले आता है, यानी कि 2 cos c प्लस d अपॉन 2 इंटू sin c माइनस d अपॉन 2, यानी cos पहले आएगा cos c प्लस d कितना हो जाएगा हमारा, यानी कि 9x अपॉन 2 cos c प्लस d अपॉन 2 इंटू साइन c माइनस d, यानी कि माइनस 3x अपॉन 2 dx। ये समझ में आ गया, यानी कि साइन c माइनस साइन d क्या होता है 2 cos c, यानी कि cos c प्लस d, यानी कि 3x प्लस 6x अपॉन 2, यानी कि 9x अपॉन 2। फिर उसके बाद क्या होता था हमारा cos के बाद साइन, यानी कि साइन c माइनस d, यानी कि 3x माइनस 6x क्या हो जाएगा माइनस के 3x अपॉन 2। ये क्या आ गया हमारा, यानी कि साइन के साथ माइनस है तो माइनस क्या आ जाएगा बाहर, यानी कि इससे क्या काट देंगे 2, क्या रह गया हमारा, इधर देखो क्या रह जाएगा हमारा 2 इंटीग्रेशन ऑफ sin 3x अपॉन 2 cos 3x अपॉन 2, उसके बाद क्या रहेगा हमारा cos 9x अपॉन 2, क्या रह गया हमारा cos x अपॉन 2, नीचे क्या रह गया हमारा cos 9x अपॉन 2, और ये क्या रह गया हमारा साइन, यानी कि माइनस बाहर आ जाएगा तो क्या बन जाएगा ये माइनस, और ये क्या रह जाएगा हमारा साइन 3x अपॉन 2। यानी कि देखो इससे क्या हो जाएगा ये कैंसिल, इससे क्या हो जाएगा ये कैंसिल, क्या रह गया हमारा माइनस इंटीग्रेशन ऑफ cos 3x अपॉन 2 cos x अपॉन 2 dx, और क्या रह गया था हमारा 2। अब देखो कौन सा फॉर्मूला है 2 cos a cos b, क्या है हमारा 2 cos a cos b, क्या होता था हमारा 2 cos a cos b, यानी कि cos ही cos दे रखा है, यानी कि 2 cos a cos b, यानी कि cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b, यानी कि माइनस इंटीग्रेशन ऑफ cos 3x अपॉन 2 प्लस x अपॉन 2 प्लस cos 3x अपॉन 2 माइनस x अपॉन 2 dx। इसमें सारे फॉर्मूले लग गए, इसमें क्यों कौन सा ये फॉर्मूला लग गया 2 cos a cos b, इसीलिए फॉर्मूले लिखाए थे वो तुम्हें सही से लर्न होने चाहिए। देखो क्या है हमारा 2 cos a
कॉस बी, 2 कॉस ए कॉस बी क्या होता है हमारा, यानी कि दोनों कॉस दे रखे हैं तो क्या हुआ हमारा प्लस का, यानी कि कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी यानी कि 3x/2 प्लस x/2 क्या हो जाएगा हमारा 4x/2, यानी कि 2 से 4 कैंसिल होगा तो 2 आएगा, यानी कि क्या आ जाएगा हमारा cos 2x प्लस, इसे इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे यानी कि 3x/2 में से x/2 जाएगा तो क्या बन जाएगा हमारा 2x/2, यानी कि 2 से 2 कैंसिल बन जाएगा तो क्या बन जाएगा हमारा cos x, क्या रह जाएगा हमारा cos x dx। देखो अब आपको क्या दिखाई देने लगा, डायरेक्ट फॉर्मूला, क्या दिखाई देने लगा, डायरेक्ट फॉर्मूला, यानी cos x की टर्म में आ गया हमारा, यानी cos 2x का क्या होता है हमारा इंटीग्रेशन sin 1/2 sin 2x, यानी cos x का क्या होता है sin x, cos x का क्या होता है sin x, और x हमारा क्या है वेरिएबल, इसके साथ क्या दे रखा है हमारा कांस्टेंट, तो किधर आ जाएगा हमारा डिवाइड में, किस में आ जाएगा हमारा डिवाइड में, यानी कि -1/2 sin 2x प्लस cos का क्या होगा sin x प्लस c, क्या हो गया हमारा, इसका इंटीग्रेशन करेंगे, इसमें स्पेस नहीं है इसलिए हमने ये डायरेक्ट कर दिया, इधर लिखते तो क्या आ जाता हमारा, इसे सेपरेट करते यानी कि अलग अलग करके क्या आता है यही आता, क्या आता हमारा माइनस के 1/2, यानी कि x या क्या है हमारा वेरिएबल, वेरिएबल के साथ अगर किसी कांस्टेंट का मल्टीप्लाई होता है तो किस में आ जाता है डिवाइड में, और cos x का क्या होता है हमारा इंटीग्रेशन sin x, cos x का क्या होता है हमारा sin x, यानी क्या आ गया हमारा -1/2 sin 2x, और ये इधर ले जाएंगे तो माइनस sin x प्लस c, कितना आ जाएगा हमारा फाइनल आंसर यही होगा, अगर इसका माइनस में मल्टीप्लाई करना है तो माइनस का मल्टीप्लाई करके भी निकाल सकते हैं, क्या आ जाएगा आंसर हमारा -1/2 sin 2x माइनस sin x प्लस c, क्या होगा ये हमारा फाइनल आंसर। देखो अब किस तरीके से आया है, बहुत सी चीज़ें तुम्हें याद रखनी होंगी इसमें। देखो क्या होगा इसमें, पहले हमें क्या दिखाई दे रहा था cos 5x प्लस cos 4x, यानी किस तरीके की फॉर्म दिखाई दे रही है हमें, cos के साथ क्या हो रहा है हमारा प्लस, यानी कि ऐड हो रहा है, cos से क्या हो रहा है ऐड हो रहा है, तो कौन सी लगाएंगे हम cos c प्लस cos d, cos c प्लस cos d क्या होता है हमारा, cos c प्लस cos d होता है हमारा 2 cos c प्लस d/2 cos c माइनस d/2, यानी कि c क्या दे रखा है हमारा 5x, c क्या दे रखा है हमारा 5x, d क्या दे रखा है हमारा 4x, क्या लगेगा हमारा 2 cos c प्लस d/2 प्लस इंटू cos c माइनस d/2, तो क्या आ जाएगा हमारा 5x प्लस 4x/2 यानी कि 9x/2 और 5x माइनस 4x/2 यानी कि x/2। फिर देखो क्या बन गया हमारा, अब हमें इस फॉर्म में आ गया, तो इस फॉर्म में क्या हम डायरेक्ट इसे इंटीग्रेशन की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी कि अगर हम इसे सॉल्व कर लें, यानी कि इसे अगर सेपरेट करके कुछ भी करते हैं डिवाइड करते हैं तो कुछ आ जाता क्या नहीं आता, इसलिए हमने क्या दिखाई दिया, हमें कुछ दिखाई दे रहा था, इसमें क्या दिखाई दे रहा था नीचे वाले डिनोमिनेटर में हमें क्या दिखाई दे रहा था, यानी कि हमें दिखाई दिया कि cos 3x दे रखा है, यानी कि 2 cos 3x दे रखा है, अगर इसके साथ हम sin 3x का मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा क्या आ सकता है sin 6x, क्या आ सकता है sin 6x, क्योंकि हमने फॉर्मूला पढ़ा है कि sin 2x क्या होता है, sin 2x इक्वल टू होता है हमारा 2 sin x cos x, यानी कि 2 sin x cos x, यानी कि 2 के साथ क्या आता है sin और cos, इसमें क्या दे रखा है केवल 2 के साथ cos, तो क्या करना है इसमें मल्टीप्लाई sin 3x, यानी कि sin 3x का ऊपर अगर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे किसी भी चीज़ का अगर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका हमें न्यूमरेटर में भी करना पड़ता है, क्यों करना पड़ता है, क्योंकि उसकी बैलेंस बनाने के लिए, उसका बैलेंस बनाने के लिए। इसमें क्या किया हमने sin 3x का मल्टीप्लाई कर दिया और क्या कर दिया डिवाइड कर दिया, sin 3x का मल्टीप्लाई और डिवाइड करने के बाद हमें क्या दिखाई दिया sin 3x आ गया। अब sin 3x को यानी कि हमने पहले फॉर्म पढ़ी थी sin x sin 2x को कैसे, sin 2x को कैसे चेंज करते थे, sin 2x को चेंज करते थे यानी कि 2 sin x cos x, यानी कि उसका क्या एंगल दे रखा था 2x, उसे कन्वर्ट करके किस में लाते थे हम x में, यानी कि 2 sin x और cos x। अब इसमें क्या दे रखा है हमारा sin 3x, यानी कि एंगल क्या दे रखा है हमारा 3x, इसका क्या करना है अपॉन 2, यानी कि 3x/2, यानी क्या करते थे आधा करते थे, यानी कि ये क्या आ जाएगा हमारा sin 3x 2 sin 3x/2 इंटू cos 3x/2, क्या आ जाएगा हमारा sin 3x का 2 sin 3x/2 cos 3x/2, और ये किससे आया था हमारा ऊपर वाले फॉर्मूले से ही, 2 हमने बाहर ले लिया था, 2 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे 4 आ गया था, और नीचे क्या बन गया था हमारा
2 साइन 3x cos x यानी कि साइन 6x। और ये कौन सा फॉर्मूला बन रहा है हमारा, साइन सी माइनस साइन डी। कौन सा फॉर्मूला बन रहा है इसमें, साइन सी माइनस साइन डी। और साइन सी माइनस साइन डी क्या होता है, यानी कि साइन सी प्लस कॉस डी, साइन सी प्लस साइन डी क्या होता है हमारा, साइन की फॉर्म में पहले साइन आती है फिर कॉस आती है। अगर साइन सी माइनस साइन डी होता है तो पहले कॉस आती है फिर साइन आती है। उसी तरह अगर कॉस कॉस होता है प्लस का पहले तो क्या आता है, कॉस कॉस आता है। अगर कॉस में अगर माइनस आ जाती है जैसे कॉस सी माइनस कॉस डी तो उसमें क्या आता है, साइन साइन आ जाता है। यानी कि इसमें क्या आएगा हमारा, कॉस पहले आएगा, यानी क्या दे रखा है, साइन के साथ माइनस, यानी कि साइन सी माइनस साइन डी क्या होता है हमारा, कॉस सी प्लस डी अपॉन टू इंटू 2 cos c प्लस डी अपॉन टू इंटू साइन सी माइनस डी अपॉन टू। तो इस तरीके से हमने किया है, तो क्या करेंगे 3x प्लस 6x क्या होगा हमारा 9x अपॉन टू। और इसी तरीके से हमारा 6x यानी 3x माइनस 6x क्या होगा, माइनस के 3x अपॉन टू। और माइनस अगर साइन के साथ आता है तो क्या आ जाता है हमारा बाहर, यानी कि बाहर आ गया तो क्या बन गया हमारा माइनस के 2, यानी कि 2 से 2 कैंसिल होगा तो 2 रह जाएगा यहाँ -2। और क्या आ गया हमारा साइन 3x कॉस 3x। और हमने कहा था ना पहले कि साइन 3x को ही क्यों तोड़ दिया हमने, उसे ऐसे ही रहने देते। ऐसे इसलिए नहीं रहने दिया क्योंकि हमारा नीचे क्या बनना था, साइन 3x अपॉन टू। साइन 3x अपॉन टू बनना था, इसलिए हमने इससे इसे डिवाइड कर दिया, इससे डिवाइड कर दिया, यानी कि इससे इसे कैंसिल कर दिया। तो ये क्या रह गया हमारा cos 3x/2 और cos x/2। ये भी हमने फॉर्म पढ़ी थी अभी, इससे पहले यही वाले क्वेश्चन किए थे। कौन से वाले क्वेश्चन किए थे, यानी कि अगर cos 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 साइन साइन या साइन cos cos साइन अगर मल्टीप्लाई की फॉर्म में दे रखे हैं तो उसका भी हमें फॉर्मूला आता है। क्या आता है हमें, 2 cos a cos b। 2 cos a cos b क्या होता है हमारा, cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस b। यानी कि 2 cos a cos b क्या होता है हमारा, cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस b। तो cos a प्लस बी क्या हो गया हमारा 3x अपॉन टू प्लस x अपॉन टू क्या होगा हमारा 4x अपॉन टू, यानी कि 2 से 2 कैंसिल, क्या रह गया हमारा 2x। ऐसे ही हमारा 3x अपॉन टू माइनस x अपॉन टू था, तो हमारा 3x अपॉन टू से माइनस x अपॉन टू हो गया, तो क्या रह गया हमारा 2x अपॉन टू, यानी कि 2 से 2 कैंसिल, क्या रह गया हमारा x। क्या रह गया हमारा cos 2x प्लस cos x। यानी कि इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे। अब इंटीग्रेशन दिखाई देने लगा, इसका हो सकता है, हाँ हो सकता है, क्योंकि इसके हमने बहुत सारे इंटीग्रेशन किए हैं। यानी कि cos x का क्या होता है हमारा sin x, और cos 2x यानी कि x के साथ क्या दे रखा है हमारा कॉन्स्टेंट 2। तो हमारा अगर किसी वेरिएबल के साथ कॉन्स्टेंट दे रखा होता है तो हमारा कहाँ आ जाता है, डिवाइड में। कहाँ आ जाता है हमारा, डिवाइड में। यानी कि 1/2 sin 2x प्लस sin x, यानी cos x का क्या हो जाएगा sin x प्लस c। ये माइनस हमारा बाहर चल रहा था, इसका मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या आ गया माइनस के 1/2 sin 2x माइनस sin x प्लस c। ये हमारा क्या आ गया फाइनल आंसर। ये जो हमने अभी कॉन्सेप्ट पढ़ाया था साइन का, यानी कि साइन का मल्टीप्लाई हो साइन साइन का, या कॉस कॉस का मल्टीप्लाई हो, या साइन कॉस का मल्टीप्लाई हो, और एडिशन हो या उसका सब्ट्रैक्शन हो, तो हम किस तरीके से करते हैं, ये हमारे कॉन्सेप्ट के सारे क्वेश्चन हो चुके हैं समाप्त।